तो अब अपने पास है एक्सरसाइज 2.4 +2 क्लास और बुक है एलिमेंट्स। आप जब एलिमेंट्स करते हैं तो ऑब्वियस सी बात आपकी एनसीईआरटी तो बिल्कुल साथ साथ कवर हो जाती है, एक जैसे ही मिलेंगे क्वेश्चंस, तो चिंता की बात नहीं, राइट। अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें आपके पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। एफ एक फंक्शन है जो रियल से रियल डिफाइन है और जी एक फंक्शन है जो रियल से रियल डिफाइन है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया उसने एफ एक्स एक्स स्केयर है और जी एक्स जो है वो 2x+1 है। सब में एक ही जैसी चीज मांग रखी है, एफ प्लस जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्केयर प्लस 2x+1। ठीक है, अब आप यहाँ पर डोमेन लिख देंगे साथ में, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी किसके बराबर होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो इसकी डोमेन क्या है, एक्स स्केयर की ऑल रियल्स, और 2x+1 की भी क्या है, ऑल रियल्स, दोनों का इंटरसेक्शन भी रियल्स। रियल और रियल का इंटरसेक्शन जो है आपके पास कितना आएगा, रियल ही आएगा। माइनस करेंगे तो आपका इधर क्या हो जाना चाहिए था, फिर माइनस, डोमेन बिल्कुल सेम रहेगी। आप f इंटू जी करेंगे तो एक्स स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2x+1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x³ प्लस एक्स स्केयर होगा। अब आपको डोमेन पता करनी है, तो डोमेन तो वही डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, वो क्या आया था अपना, रियल्स। फिर एफ बाई जी करना है, एफ बाई जी में क्या होगा, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2x+1। ठीक है, अब अपने को डोमेन एफ डिवाइडेड बाई जी की चाहिए, तो वो क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, यानी ऑल रियल्स। बट एक बात का ध्यान रखना है कि x जो आपका है वो कभी भी -1/2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1/2 अगर आप लोगे तो 2x+1 -1/2 रखने पर कितना हो जाएगा, 0, और f/g हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना चाहिए इसको इकट्ठा करके, सारे रियल नंबर बट नॉट -1/2। ठीक है, तो इस तरह से साथ साथ डोमेन डिफाइन कर देना, कुछ नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन निकालना है। ठीक है, और सबकी डोमेन डिफाइन करनी है। एफ बाई जी में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट आपको उसमें छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट का ये था फर्स्ट पार्ट, और डाउट आने का चांस रहता है लगभग बच्चों को स्केयर रूट में, तो मैं इसका फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। डोमेन की जरूरत पड़ेगी इसलिए आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब 1 प्लस एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब एक्स आपका -1 से बड़ा होगा। ठीक है, -1 से बड़ा का मतलब क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी। डोमेन ऑफ एफ -1 से प्लस इंफिनिटी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, दैट मींस x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगी, 1 से सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1, तो इसको लिख देंगे डोमेन ऑफ g माइनस इंफिनिटी से 1। ठीक है, तो डोमेन ऑफ जी आ गया और डोमेन ऑफ एफ आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपने को कैलकुलेट करना है एफ प्लस जी। सब जी वाला आ गया भाई, कोई नहीं, आपका काम करते रहते हैं। एफ प्लस जी, अब एफ प्लस जी करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, एफ प्लस जी अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है,
अब बात आती है कि हमें इसकी डोमेन की जरूरत भी तो पड़ेगी, यस और नो? भाई डोमेन भी तो हमारे पास होनी चाहिए। अब डोमेन क्या है, देखो इंटरसेक्शन दोनों की, एक की डोमेन है ये और ये है -∞ से 1, इनका इंटरसेक्शन देखना है। अब देखो कैसे होगा इंटरसेक्शन, इधर देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ। यहाँ हमारे पास -1 है, तो एक तो कह रहा है -1 से +∞, यहाँ हमारे पास 1 है, ये कह रहा है 1 से -∞, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, बताओ बताओ, गाने में भी कह रहा है बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ भाई कितना होगा, -1 से 1, तो डोमेन ऑफ f प्लस जी क्या हो जाएगी, दोनों का इंटरसेक्शन -1 से 1, ठीक है, बोलो। ऐसे ही फिर आपको f इंटू जी निकालना है, f इंटू जी में डोमेन यही रहेगी, इंटरसेक्शन ही आएगी, f बाई जी निकालना है, f बाई जी में f आपके पास है √1 + x और नीचे आपके पास है √1 - x। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, डोमेन ये रहेगी, बट इसमें से आप क्या छोड़ देंगे, 1 छोड़ देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। ओके, अभी हैव सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपके पास सभी क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, जिसमें आपको सम डिफरेंस ये सभी डिफाइन करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में आपके पास है f(x) = √x और ये आपके पास है gx = x, तो इसकी डोमेन ये तो आपको पता ही रहती है, पॉजिटिव रियल, ठीक है, और इसकी डोमेन ऑफ g ये आपके पास है ऑल रियल, राइट। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट f + g f - g, सो f + g तो आपका हो जाएगा √x + x, ठीक है, माइनस करोगे तो यही हो जाएगा, डोमेन ऑफ f + g या -g आर पॉजिटिव, डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन, तो पॉजिटिव रियल एंड ऑल रियल का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, कॉमन पॉजिटिव रियल, ठीक है। ऐसे ही आप अगर f इंटू जी करवाओगे तो आपके पास आएगा √x * x, तो इट इज x⁻³ डोमेन यही रह जाएगी सेम। उसके बाद आपको अगर डोमेन आपका f बाई जी कैलकुलेट करना है बेटवा, तो f आपके पास है कितना, √x, ठीक है, और g आपके पास कितना है, x, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा √x / x, ठीक, यानी कितना बचेगा, 1/√x बचेगा, ठीक, तो आप यहाँ कंडीशन लगा देंगे भैया पॉजिटिव रियल, वैसे तो इनकी यही बनेगी ना इंटरसेक्शन ही पॉजिटिव रियल, लेकिन इसमें अपने को 0 छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रियल बट नॉट 0, यानी आप 0 को नहीं ले सकते, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में है डिफाइन द सम ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, मैंने एग्जांपल भी लिया था ये, डिफाइन द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसकी डोमेन और रियल और g की डोमेन रियल बट नॉट 0, सम f + g x + 1/x, ठीक है, डोमेन ऑफ f + g is domain of f intersection domain of g, डोमेन ऑफ f है ऑल रियल, इधर है ऑल रियल बट नॉट 0, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ऑल रियल बट नॉट 0 बनेगा, ठीक है, तो आपके पास आ गया f + c का हमने डोमेन बता दिया। जब भी ये पूछे ना डिफाइन करना है, तो सीधी सी बात है, आपसे वो पूछ रहा है कि आप f + g निकालो और साथ में उसकी डोमेन भी डिफाइन करके बताओ क्या होगी। दिस इज फोर्थ के थर्ड सॉरी, इसके बाद आपके पास फोर्थ है, फोर्थ में है प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, f(x) आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है और g(x) आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन है, आपको कह रहा है कि इसके प्रोडक्ट को आप डिफाइन करके बताएं, ठीक, तो पहले हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ f ऑल रियल, डोमेन ऑफ g ऑल रियल, कोई टेंशन नहीं है, दोनों की रियल है, इंटरसेक्शन भी दोनों का क्या बनेगा, ऑल रियल बनेगा। बस अब आप कर देते हैं f * g x × mod of x,
अब आप क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्स को स्प्लिट कर लेते हैं। ये x रहेगा माइनस एक्स रहेगा कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x आपका लेस देन 0 है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ लिखें, क्या लिख देते हैं, इसका मतलब x इंटू मोड ऑफ एक्स आपका क्या रहेगा, जब ये मोड ऑफ एक्स है x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x आपका लेस देन 0 है। तो ये आ गया आपका f इंटू जी, f मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है, f मल्टीप्लाइड बाई जी। अब ये दिख रहा है, बहुत सिंपल है, x इंटू मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स कितना था x, x से मल्टीप्लाई करवाओगे, इसे x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे भी x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशंस क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम। ठीक है, प्रोडक्ट की डोमेन डिफाइन हो गई है वैसे तो, x 0 से बड़ा 0 से छोटा इक्वल टू 0 तो ऑल रियल है, फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो f इंटू जी की डोमेन, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, तो f की डोमेन और g की डोमेन ऑल रियल है, ऑल रियल का आप इंटरसेक्शन करवाएंगे तो अपने पास ऑल रियल नंबर ही आएगा। ये था आपका नंबर 4। देन यू हैव नंबर 5। नंबर 5 में आपके पास f एक फंक्शन है which is defined from 2 to plus infinity up to real, and fx आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, ये गिवन है, और g एक फंक्शन है जो डिफाइन है आपका -2 से प्लस इंफिनिटी और रियल तक, और gx आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। कहता है f और f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, ठीक है, ये सब ये है, प्रोडक्ट है, सम है, ये निकाल के बताता हूँ। आप सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, ये एक्चुअल डोमेन ही दे रखी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन 2 से प्लस इंफिनिटी, और डोमेन ऑफ जी फंक्शन -2 से प्लस इंफिनिटी। अब f प्लस जी और ये सब निकालना है तो सीधी सी बात है भैया, इंटरसेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी, तो क्यों ना हम इंटरसेक्शन निकाल ही लें। डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी 2 से प्लस इंफिनिटी इंटरसेक्शन -2 से प्लस इंफिनिटी। एक नंबर लाइन लो, फिर साफ दिखेगा इस पे, ये आपका 2 है, कहता है 2 से प्लस इंफिनिटी तक जाओ, ठीक है, और यहाँ कह रहा है भैया ये है -2 से प्लस इंफिनिटी तक जाओ। तब जब आप 2 से प्लस इंफिनिटी चलेंगे, -2 से प्लस इंफिनिटी चलेंगे, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, -2 से 2 आ रहा है, इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आपको f प्लस जी करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके पास डोमेन रेडी है। f प्लस जी में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, साथ में डोमेन डिफाइन कर दो, f माइनस जी दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, साथ में डोमेन लिख देना, क्योंकि f प्लस जी की डोमेन भी दोनों का इंटरसेक्शन और f माइनस जी की डोमेन भी दोनों का इंटरसेक्शन ही होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 6, बहुत आसान सा फंक्शन है, आपके पास एफ एक्स है 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और जी एक्स आपके पास है रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, डोमेन निकाल के रख लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी ही। इसकी है ऑल रियल बट नॉट -4, और डोमेन ऑफ जी फंक्शन क्या होगी भैया, -1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब इनका आपको f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी निकालना है। बस एक बात ध्यान रख लो, अपने को चाहिए डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, दोनों का इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो f ऑल रियल बट नॉट -4 का इंटरसेक्शन करना है अपने को -1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो आप इनको दोनों को अलग अलग ग्राफ पे देख लो, सारे रियल नंबर हैं, बस एक ही नहीं लेना है अपने को, -4 नहीं लेना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है -1 से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, -1 से
प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इसका और इसका कॉमन देखना है, ये तो सारे रियल नंबर हैं, ये क्या है रियल नंबर का एक हिस्सा है, तो हिस्सा ही कॉमन आएगा ना। तो आप क्या कहेंगे, इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा, यानी डी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी जो आपके पास आएगा, वो आएगा -1 से प्लस इन्फिनिटी, बट उसमें से अपने को -4 तो छोड़ना ही है ना, क्योंकि -1 से प्लस इन्फिनिटी में -4 आएगा ही नहीं। ओके, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन आपके पास प्लस इन्फिनिटी, तो ये डोमेन जो है आपकी एफ प्लस जी के लिए, एफ प्लस एफ माइनस जी के लिए और एफ इंटू जी के लिए फिट है, लेकिन एफ बाई जी के लिए हो सकता है फिट ना हो, वो डिपेंड करता है किसको छोड़ना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, और एफ डिवाइडेड बाई जी निकाल देता हूँ, बाकी प्लस माइनस आप खुद निकाल लेना। तो 1/x-4 डिवाइडेड बाई √x+1, तो ये बन गया भाई x-4 और √x+1 बन गया, ठीक है। तो आप अगर इसी डोमेन को डोमेन ऑफ f बाई जी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें -1 है और आप यहाँ -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इसलिए इस पे हटा के आपको ओपन ब्रैकेट लगा देनी है। ओपन ब्रैकेट का मतलब अब इसमें -1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।